बात कर लेते हैं सर। तिगाम विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जिसको लेकर एफएमडीए की तरफ से बहुत कुछ सौगातें मिलने वाली हैं, गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं, लेकिन शुरुआत में वहीं से करता हूं, चुनौती कैसे देखते हैं जो सफाई अभियान के साथ साथ में वहां के डेवलपमेंट को लेकर? माइक ले लीजिए आप सर। एक फरीदाबाद बहुत पुराना एक सिटी है, शहर है, और पहले एनआईटी एक के नाम से जाना जाता था जी। उसके बाद जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रही और एक नहर पार जो हमारा एक क्षेत्र डेवलप हुआ, तो उसका नाम हमने ग्रेटर फरीदाबाद अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और एक नया सिटी, नया शहर बसने जा रहा है, और उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स, फ्लोर्स, नए कई सेक्टर, 20-25 सेक्टर नए आए हैं, और नए मास्टर प्लान में और 20-25 सेक्टर आ रहे हैं। और रही डेवलपमेंट की बात, पहले उसकी कनेक्टिविटी के लिए 2 ही पुल हुआ करते थे, एक पल्ला पे और एक खेड़ी पे। जैसे ही हमारी सरकार आई 14 में 8-10 पुल बनकर तैयार हो गए हैं। पहले 1-1 घंटे 2-2 घंटे जाम लगता था खेड़ी पुल पर, पल्ला पुल पर अब 8-10 पुल होने की वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। और एक हमारी जो यहाँ की एक जो प्रॉब्लम थी एक सीवर की, क्योंकि डेवलपमेंट तो हो चुकी थी पर सीवर लाइन हमारी नहीं कनेक्ट हुई थी, उसको भी हमने एक एसटीपी प्लांट मिर्जापुर में बन के तैयार हो रहा है, एक बादशाहपुर में बन के तैयार हो रहा है। कनेक्टिविटी वो उसकी सीवर की जो हमारी दिक्कत थी वो भी जल्दी दूर हो जाएगी। एक सब स्टेशन हमारा 78 सेक्टर में बन के तैयार है बिजली का, और एक अभी हमारा फायर स्टेशन भी जल्दी हमें मिलेगा। और हाई राइज बिल्डिंग के लिए फायर ब्रिगेड के लिए हमने मांग रखी है, और हमें 2 फायर ब्रिगेड जो हाई राइज बिल्डिंग के लिए चाहिए मिल जाएगी। जी, हमारे साथ सुरेश चंद्र जी है। सुरेश चंद्र जी स्कूल चला रहे हैं, काफ़ी बच्चे आपके स्कूल पहुंचते हैं, बाकी चूंकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं एचपीएससी के, चूंकि अब स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद, एक ऐसी मुहिम जिसे इंदौर की तर्ज पर चलाया जा रहा है, शहर को इंदौर की तरह बनाया जा रहा है, इंदौर जैसा बनाने की कवायद शुरू की गई है, किस तरह की भूमिका देखते हैं अपनी? धन्यवाद। आपने इस मुहिम को चलाया। फरीदाबाद को देख करके पिछले कुछ सालों से एक बड़ी तड़फ सी होती थी कि रोड को देखें, सफाई को देखें, और मन में ग्लानि पैदा होती थी क्या हम इसी शहर में रहते हैं। शहर को साफ करना, रखना हम हर चाहते हैं, लेकिन काम सफाई करने के कार्यों को हम तुच्छ मान लेते हैं। मैं एक जापान का उदाहरण देना चाहूँगा। स्कूल के अंदर वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता है जी, और सभी स्कूल की, पूरे स्कूल की सफाई अध्यापक और बच्चे मिलकर करते हैं। अगर ऐसा, और उससे बच्चे के अंदर पहले दिन से संस्कार पैदा हो जाते हैं कि हमें सफाई करनी है, चाहनी नहीं है। जो करना है और चाहने में फर्क है। हर कुछ चाहते हैं हम, लेकिन जब इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पहले दिन से ही हम एक बचपन से छोटे लेवल पर हम नागरिक पैदा करेंगे, उनके मन के अंदर संस्कार पैदा हो जाएंगे कि हमें सफाई करनी है। हमारे यहाँ पर भी अगर स्कूल में, क्योंकि जब भी कोई कार्य किया जाता है समाज की, माता पिता की और सरकार की, पूरे उसकी सहयोग की जरूरत होती है। अगर यही बात फरीदाबाद में, हरियाणा में, इंडिया में किसी स्कूल के बच्चों को कहा जाए कि आपने अपनी सफाई खुद करनी है, अपने बेंचों को साफ करना है, अपने क्लासरूम को साफ करना है, तो बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे कि हमारे घर में नौकर है, हमारे घर में तो हमारा बच्चा प्लेट उठा के भी नहीं रखता है, तो ये चैलेंज आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन की बात करें, कहीं ना कहीं इस मुहिम को स्टार्ट किया जा सकता है कि बच्चा अपने स्कूल की सफाई करे, बच्चा अपना कार्य खुद करे। उससे हम कल अच्छे नागरिक, अच्छे सफाई करने वाले नागरिक पैदा कर सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। स्कूलों से ये मुहिम अगर आगे बढ़ती है तो दूर तक जाएगी। संदीप सिंगल हमारे साथ हैं। अभियान एनआईटी में अभी नगर निगम की तरफ से शुरू किया गया था, आपका वहाँ कार्यालय, किस तरह से देखते हैं? चूंकि 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, क्या लगता है आपको कि आपका जो क्षेत्र है, एरिया है, वो साफ हुआ है?
या तो ये आगे जो मुहिम जिस तरह से निगम की चल रही है आगे कारगर साबित होगी? देखिए देवेंद्र जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ बहुत बधाई का पात्र है कि उन्होंने एमसीएफ की इस फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने की मुहिम में एक सकारात्मक पहल की है। और मेरा खुद का मानना है कि जब तक मीडिया का सपोर्ट ना हो तो नागरिकों में जागरूकता नहीं आती है, और स्वच्छ फरीदाबाद बनाने में निश्चित रूप से ये उपयोगी साबित होगी। और एमसीएफ जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा है तो उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं देखने को आ रहा है कि अतिक्रमण की जहाँ तक बात है, जिससे शहर में पूरी तरह से अगर हम कहें तो एक रोग की भांति अतिक्रमण फैला हुआ है, तो जिससे सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। लेकिन निगम ने जिस प्रकार से एक बड़े अलग तरीके से काम इस बार शुरू किया, बिना किसी पक्षपात के, किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी मैं नरेंद्र गुप्ता जी को थोड़ी देर पहले देख रहा था, मंच पर वो थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात भी बोली थी कि कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें बाधा नहीं बनेगा। तो निगम अपना काम बिल्कुल स्वतंत्रता से करे, और ये चीज़ें धरातल पर दिखाई भी दे रही हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि केवल निगम के खाली करने से सब कुछ नहीं होना, एक व्यवहारिक परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो फरीदाबाद के लोग इतने समय से, मैं कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मैं भी इसी शहर का नागरिक हूँ, कि हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हमें एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य भी निभाना चाहिए। हम केवल अधिकार की बात करते हैं, और कर्तव्य में सबसे पहली बात आती है कि आप अपने कार्यस्थल और घर, निवास स्थान, वहाँ पर तो कम से कम सफाई रख सकते हैं। जिस प्रकार की योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है निगम द्वारा, तो हम उसका सहयोग कर सकते हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। और क्योंकि कूड़ा कोई कहीं से पैदा तो होता नहीं है, प्रकृति जितनी भी चीज़ें पैदा करती है वो सभी हमारे काम की होती है, लेकिन ये जरूर है कि कूड़ा एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग खुद फैलाते हैं। तो अगर हम अपने इस व्यवहार में परिवर्तन लाएं तो एमसीएफ की जो कोशिश है हमारे लिए एक स्वच्छ शहर देने की, तो वो निश्चित रूप से सफल होगी। निश्चित रूप से सफल होगी विधायक साहब। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से, चूंकि आपका जो विधानसभा है शहरी भी है और ग्रामीण भी है, चुनौती तब बड़ी हो जाती है कि अगर नगर निगम आधे हिस्से को तो मुहिम के तौर पर लेता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र उससे अगर छूट जाता है, तो आप किस तरह से आगे इसको अगर बढ़ाया जाए इस मुहिम को, तो किस तरह आगे बढ़ेंगे? देखो, हमारे यहाँ विधानसभा 3 हिस्सों में बटा हुआ है। रूरल, वहाँ ग्रामीण गांव भी है, शहर में सेक्टर भी है, कॉलोनी भी है। तो नगर निगम शहर में तो काम कर रहा है। जैसे गांव में हमारे जो किसान है इतने जागरूक है कि यहाँ पे पराली का एक भी केस नहीं आया। पराली से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो हमारे किसानों ने, किसी ने भी यहाँ पे पराली नहीं जलाई। अभी पटाखों की बात आई, अभी दिवाली कुछ दिन पहले गई है, तो बहुत ही कम, मतलब 10-20% जो पहले पटाखे जलते थे दिवाली पे या दशहरे पे, तो वो भी कम जले हैं। और रही उसकी बात, हम लोग, हमारी बहुत सारी सोसाइटीज RWAs है जो नहर पार है, वो पेड़ बहुत लगा रही है। तो एक पेड़ लगाने से भी पॉल्यूशन पे कंट्रोल होता है। और हमने कई ग्रीन बेल्ट जो है हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में, उन पे हमने पौधे भी लगाए हैं, उनकी ख्याल भी रख रहे हैं। पौधे तो हम लगा देते हैं, पेड़ हम लगा देते हैं, पर उनकी केयर नहीं कर पाते, तो वो पानी की वजह से या और किसी कारण से वो मर जाते हैं और दिक्कत आती है। तो इस तरह के हम एक मुहिम चला रखी है भाई, हम पौधे भी लगाएं, पेड़ भी लगाएं। और अभी हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन का भी कुछ काम चल रहा है, तो उस पर भी हमने कुछ अभी रोक लगा रखी है कि जिससे पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, पॉल्यूशन पे आप जिक्र जरूर कर रहे हैं। मैं हालांकि सफाई को लेकर भी आपसे सवाल करूंगा। सुरेश चंद्र जी, जिस तरह से आप जिस जागरूकता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता के साथ साथ में स्वच्छता रैंकिंग की अगर बात करें तो इसमें फरीदाबाद पिछड़ता चला गया। पहले 38वें नंबर पर था, अब 41वें नंबर पर पहुंच गया। क्या लोग जागरूक नहीं हैं या काम बेहतर तरीके से नहीं हो रहा है? इसमें जवाबदेही की एक कमी मैं महसूस करता हूं कि जवाबदेही, अब कौन जवाब दे सफाई के लिए? RWA, पार्षद, MLA, मंत्री या आम जनता, कौन जवाब दे? अब ये निश्चित रूप से सफाई का अभियान शुरू अच्छा हो सकता है किसी भी शहर में, लेकिन उसके लिए निरंतरता जरूरी है। 1 महीने का या 2 महीने का, 3 महीने का अभियान चलाएंगे, सफाई होगी, उसके बाद 3 महीने बाद देखेंगे, फिर वहीं आ जाएंगे।
एक निरंतरता की आवश्यकता है। तो इतने सुंदर हॉल को अगर हम रोज साफ नहीं करेंगे तो 15 दिन बंद रहेगा, ये 15 दिन बाद इसमें धूल मिट्टी पैदा हो जाएगी। और इसलिए जरूरी है कोई अभियान चलाया जाता है, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। तो उसके लिए स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ, स्कूल एनुअल कोई लीफलेट बना करके, पंफलेट बना करके एक एक घर के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है उसकी एक, जो कि MCF ने लीफलेट बनाए, उन लीफलेट को एक एक जन तक पहुंचाना आवश्यक है। मान लो मैं रेजिडेंट वेलफेयर के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने सुनी, बात करी, आपस में बात करी, और लेकिन हर नागरिक तक नहीं पहुंची वो बात, हर घर तक वो बात पहुंचती है निश्चित रूप से, तब हमारे शहर के अंदर हर किसी को पता लगेगा कि ये सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हमारी भागीदारी आवश्यक है और हम उसका हिस्सा बन सकते हैं। और स्कूल इसके अंदर निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्कूल एक माध्यम बन सकते हैं संदीप जी, लेकिन जिस तरह से देखिए सफाई अभियान शुरुआत की गई है, लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली है। एक बार आप सफाई हो गई, उसके बाद में अगर फिर दोबारा से ऐसे हालात होते हैं तो ये भी एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान उस पर भी लगता है। क्या आखिर ऐसा कदम हो जो आगे जो समाज में लगातार जो लोग हैं वो जागरूक रखें, क्योंकि जिम्मेदारी केवल नगर निगम की ही नहीं है कि वही उसी को शहर साफ करना है, लोगों को भी उसमें भागीदारी निभानी है। लेकिन जब एक मुहिम के तौर पर चलते हैं तो मुहिम जब रुक जाती है उसके बाद में दिक्कतें शुरू होती हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने निरंतरता की बात की तो बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन अभी जो मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि सबसे ज़्यादा जरूरी इस बात की है कि जिसके ऊपर जो भार है वो उसको पूरी तरह से निभाए। अगर हम निगम की बात करते हैं तो निगम की जिम्मेदारी नहीं है, निगम का कार्यभार है, निगम का काम है इस चीज व्यवस्था को लागू करना। और हम एज ए नागरिक अगर हम बात करें तो हमारा भी कर्तव्य है, दोनों तरफ से अगर इस चीज की पूरी तरह से कर्तव्य पालन होता है तो व्यवस्था तो अपने आप ही निरंतर बनी रहेगी। और निरंतरता तो इसलिए भी आवश्यक है कि यदि आप गंदगी या कूड़ा अगर हम बात करते हैं निरंतर रूप से पैदा होता है, गिरता है, हम लोग निकालते हैं, फेंकते हैं, तो उसकी सफाई का प्रावधान भी निरंतर ही चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी जब ही होगी, अगर कहीं भी किसी प्रकार से रोक लगेगी तो निश्चित रूप से समस्या बनेगी। अब मैं एक विशेष आपको एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, बार बार इंदौर सिटी की बात करते हैं। पिछले दिनों मार्च 2020 में, शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा, इंदौर की सफाई का एक बहुत बड़ा उदाहरण ये था कि वहाँ तकरीबन 10 लाख लोगों ने 7 किलोमीटर लंबी सड़क पर बैठ करके सहभोज किया। आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आप फरीदाबाद शहर में कोई ऐसी सड़क है कि जहां पर बैठकर 1000 या 500 लोग भी खाना खा सकें? और उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक और प्रशंसाजनक बात यह है कि उस सड़क की सफाई निगम, इंदौर निगम द्वारा 170 कर्मचारियों ने पूरी रात में 1 बजे भोजन समाप्त हुआ और सुबह 6 बजे उस सड़क पे दूर दूर तक ये नहीं पता लग रहा था कि यहाँ पर रात को 10 लाख लोगों ने खाना खाया। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की एक व्यवस्था उन्होंने संतुलित बनाई हुई है कि जिसमें नागरिकों का भी पूरा सहयोग है और निगम का भी पूरा सहयोग है। अब बात करते हैं हम अपनी 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात थी जब राष्ट्रपिता की जयंती पर एक नारा दिया स्वच्छ भारत का, तो एक परिवर्तन जो मूल रूप से हमने भारत के सभी नागरिकों में देखा। मैं अपने स्वयं की बात करता हूं, पहले होता था कि आप गाड़ी में कहीं भी जा रहे हैं, घर में कुछ खाया पिया, गाड़ी में कोई भी लिया, उठा करके लिफाफा बाहर फेंक दिया। लेकिन उस मुहिम का, उस जागरूकता का एक सबसे बड़ा जो फायदा हमें मिला कि आज हम जगह तलाशते हैं कि अगर हमारे पास कुछ खाने पीने की सामान का कुछ कूड़ा बचता है गाड़ी में, तो या तो हम उसको अपने साथ रख करके ले चलते हैं कि जब तक कोई उचित स्थान ना मिले हम उसको नहीं फेंकते। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की ये बनती है कि हमने तो अपने आप को तैयार कर लिया कि हम उसको सड़क पे नहीं फेंकेंगे, लेकिन अब कहाँ फेंके ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। जितने भी टोल नाके हैं, मुझे नहीं पता शायद किसी टोल नाके पे आज तक किसी ने डस्टबिन का कोई अरेंजमेंट किया हो। वो एक जगह ऐसी होती है जहां पर अभी तक व्यवस्था है कि हमें 1 मिनट 10 सेकंड रुकना जरूर पड़ता है, तो उस कूड़े को वहां डाला जा सकता है। या जितने भी सार्वजनिक स्थान है वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट हो। उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी जो नागरिकों की है वो हम निभाने को तैयार हैं। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद संस्कृति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमने पिछले करीब 3 महीनों से लगातार एक मुहिम चलाई हुई है। जितनी भी लोकल सब्जी मंडियां हैं या खाने पीने का सामान बेचने वाली जगहें हैं, वहां पर मुफ्त कपड़े के थैले हमारा क्लब बांटता है। निश्चित तौर से एक बड़ी बात आप कह रहे हैं और एक बड़ा सवाल भी है, लेकिन राजेश नागर जी अभी क्योंकि एक राजनीतिक सवाल भी आपसे है, क्योंकि आप नाराज पिछले काफी दिनों से हम देख रहे थे अधिकारियों से थे, और वो भी इस बात को लेकर गंदगी और जो जल भराव था गाँव में, समाधान हुआ क्या? नहीं हो गया उसका समाधान, क्यों एक्चुअली इस बार जो बारिश अक्टूबर तक बारिश आई है और मेरे ख्याल 70 साल के बाद इतनी बारिश हुई, तो बारिशों में थोड़ा ओवरफ्लो
हो जाता था और अब उसका समाधान कर दिया। एक सीवर लाइन भी हमारे तिगांव में डल रही है, उसकी वजह से भी थोड़ी ये प्रॉब्लम आई थी और वो जल्दी 1-2 महीने में पूरी हो जाएगी और आगे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लगता नहीं सर कि इतनी जो देरी से जो काम चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी? नहीं, और एक्चुअली लोगों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ रही थी? कोरोना काल में थोड़ा समय ऐसा था कि भाई इस टाइम यहाँ के मजदूर लेबर प्लान कर गए थे, चले गए थे, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत आई थी। अब ये काम फिर से तेजी से चल रहे हैं। काम तेजी से चल रहे हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो सड़कों की हालत जो है वो आपके बेहद खराब है, उसको लेकर कोई प्लानिंग है? सड़क के लिए अभी ग्रांट आ गई है। अभी मैं सीएम साहब से लास्ट मंगलवार को मिला था, तो उन्होंने अलग से एक फंड पूरे फरीदाबाद के लिए सड़कों के लिए दिया है और जल्दी सारी सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी। सुरेश जी, सवाल आपसे है, आप जागरूकता की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या शहर में जागरूकता बढ़ी है, नहीं बढ़ी है? चूंकि संदीप जी भी अभी जिक्र कर रहे थे इस बात को लेकर, आप चूंकि स्कूल चला रहे हैं, आप पहले ही जिक्र कर रहे हैं कि एक बड़ा माध्यम आप बन सकते हैं, तो क्या लगता है कि फरीदाबाद में कुछ माहौल बदल रहा है? निश्चित रूप से मैं सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ और पहले जब पार्क में हालत देखते थे तो पीड़ा होती थी, लेकिन अब वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप बन गए हैं, उसका सफाई अभियान उसके आसपास का चलना आरंभ हो गया है और कहीं से निकलते लगता है कि कुछ सफाई का सिलसिला शुरू हुआ है। निश्चित रूप से जब कोई प्रयास और कोशिश की जाती है उसका वे आउट निकलना शुरू हो जाता है और ये निकलना शुरू हुआ है। और ये जब बात चली है, आज हम इंदौर का उदाहरण दे रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर लोग फरीदाबाद का उदाहरण भी शायद दें। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा देवेंद्र जी कि 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रशासन में मेयर साहिबा मैडम बैठी हैं कि कभी नवरात्रे आते हैं, कभी प्याऊ का काम करते हैं, तो सड़क के किनारे बैठ करके बहुत से लोग भंडारा चलाते हैं और सब खा करके वो सड़क पर गंदगी फैला के चले जाते हैं। उस गंदगी की जिम्मेवारी किसी की नहीं होती है, तो वो परमिशन ही दी जाए ताकि वहाँ पर डस्टबिन या वो पॉलीथीन वाले या कोई भी डस्टबिन रख करके उसकी व्यवस्था की जाए। क्योंकि हम धार्मिक करके पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन पुण्य कमा करके जो गंदगी फैलाना चाहते हैं वो शहर के लिए फिर एक वो उसका कोई उठाता नहीं है और वो एक अलग से ढेर बन करके गंदगी इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर एक गंदा शहर का नाम उसमें शामिल में आ जाता है। बिल्कुल नहीं, आपने बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया है। सुमन बाला खुद मेयर यहाँ बैठी हैं और ACMC हैं, खुद इंद्रजीत कुलेरिया जरूर इस पर निश्चित तौर से ध्यान करेंगे। संदीप सिंघल जी, क्या लगता है ये निगम की जो मुहिम है, जिस तरह जिक्र किया जाता है कि अधिकारी आते हैं चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या लगता है कि जिस तरह इंदौर का जिक्र किया जाता है तो वहाँ कमिश्नर को 3 साल रखा गया था, एक ही कमिश्नर को? देखिए, मैं देवेंद्र जी बिल्कुल सहमत हूँ और मैं अभी आपको याद दिला दूँ, कुछ समय पहले अभी राजीव चावला जी एक पैनल में डिस्कशन में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी कि हर शहर की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग होती हैं। तो अगर हम इंदौर का एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक खूबसूरत शहर बना नागरिकों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, लेकिन उसकी एक अपनी भौगोलिक स्थिति है, उसकी अपनी एक ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं। उसी प्रकार से हमें फरीदाबाद का पूरी तरह से आकलन करके, और मैं समझता हूँ माननीय यशपाल यादव जी जो हमारे कमिश्नर MCF हैं, वो एक बड़े ही कुशल प्रशासक हैं और एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक भूमिका जरूर इसमें निभा रहे हैं और बिल्कुल सफल होगी ये चीज़। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आप धरातल पे इन चीज़ों को 1 बार 10 बार करें, जब तक आप अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक आप एक सिस्टम को नहीं इंप्रूव करेंगे, ये चीज़ें एक समस्या की तरह खड़ी रहेंगी। मैं आपको एक बड़ा स्पष्ट एग्जांपल देता हूँ, चूंकि संस्था से जुड़ा हूँ इसलिए जिक्र करना समझता हूँ आपके मंच के माध्यम से। रोटरी क्लब ने एक मुहिम चलाई हुई थी जब स्वास्थ्य मिशन चला था पूरा, तो हमने स्कूलों के अंदर शौचालय बना करके दिए थे, हैंड वॉश के स्टेशन बनाए थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि उसका हमें सबसे बड़ा आराम ये हुआ था कि जो औसत दर उन इलाकों में बीमार बच्चों की हुआ करती थी उसमें बहुत भयंकर रूप से गिरावट आई थी। बच्चे बीमार होना कम हो गए क्योंकि उन्हें हाथ हैबिट पड़ चुकी थी। साबुन से हाथ धोने की उनको ऐसी हैबिट डेवलप करा दी थी हमने उन स्कूलों के अंदर कि वो घर पे अपने माता पिता, अपने परिवारजनों को भी हाथ धुलाकर खाना खाने के लिए प्रेरित करते थे। शौच की व्यवस्था इतनी सुंदर हो गई थी स्कूलों में कि उन्हें खुले में जाने की आदत ही नहीं रही। तो ये केवल एक अमली जामा हमने पहनाया उनकी सोच को, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए, तो उसके बाद उन्हें अपने आप ही गंदगी से परहेज होने लगा। तो मेरा जो मूल रूप से इस बात को उल्लेख करने का पर्पज था कि अगर हम एक व्यवहार में परिवर्तन लाएं, लोगों को गंदगी से परहेज होना शुरू हो जाए, तो ना वो कूड़ा फैलाएंगे, ना वो उन्हें कहीं पड़ा हुआ कूड़ा अच्छा लगेगा।
तो एक हैबिट डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। जैसे मैंने थैलों का जिक्र किया, उसका पर्पज भी यही था कि आज हम फ्री उनको उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें एक बार हैबिट पड़ गई उस थैले को लेकर के जाने की, तो वो अपने आप से ले जाने में परहेज नहीं करेंगे। तो मिलजुल कर भागीदारी करेंगे तो निश्चित रूप से सुरेश जी ने कहा कि लोग आज इंदौर का एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि किसी दिन इंडिया न्यूज का प्रोग्राम कहीं और हो और फरीदाबाद का एग्जाम्पल वहाँ दिया जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे हैं। हमारे साथ में राजेश नागर खुद विधायक जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, इसके साथ साथ में चाहे सुरेश चंद्र जी की तरफ से जागरूकता की बात की गई हो, आपकी तरफ से इंदौर का उदाहरण दिया गया। बहुत बहुत आप तीनों लोगों का शुक्रिया, आप मंच पर आए। थैंक यू। धन्यवाद। Presented by Municipal Corporation Faridabad, powered by Manav Rachna Educational Institutions, Faridabad. Associate sponsor Escorts Limited, Faridabad Industries Association, Faridabad, Haryana Progressive Schools Conference, Faridabad, Indo Autotech Limited, Faridabad, Shivalik Group, Faridabad, Shell Group, Faridabad. Partner, proud to say I am SME of India. Education partner, Delhi Public School, Greater Faridabad. SSB Heart and Multi-Speciality Hospital, Faridabad, Best Heart Hospital. QRG Super Speciality Hospital, Sector 16, Faridabad. Good health, good people. Swachhata partner, Eco Green. Real estate partner, Ahimsa Nature's Park, where nature meets stature. Venue partner, Milan Vatika, Sector 11, Mathura Road, Faridabad.